जी व्यूअर्स, गुड इवनिंग। 5:46 और टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर ही बता देते हैं। बता दो यार, टेम्परेचर 5 डिग्री टेम्परेचर है। आपको बैक में मेरी विंडो से भीगी सॉरी, क्योंकि बारिश हो रही है तो आपको विंडो इतना क्लियर नज़र नहीं आएगा। तो मैं इस तरह साफ़ करूँ तो शायद आपको नज़र आ जाएगा, लेकिन फिर शोर नज़र आएगा। तो कल एक वीडियो लोड की थी, एक बनी हुई है, वो आज शाम में लोड करूँगा या कल लोड कर दूँगा। और ये उसके बाद के लेटेस्ट कमेंट्स हैं कुछ। सॉरी, आई हैव टू कीप द विंडो शट। पहले आप चले, मैं ले लेता हूँ बारी। जी, क्या नाम है, भीगी शाम है। अब ये जो बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ अक्टूबर में, मैंने जिससे दो वीडियो पहले जिस तरह कहा था, टेम्परेचर जैसे जैसे प्लंज होता जाएगा यही फ्लोरीज बन जाएंगी और आगे फिर स्नो का। तो एक धूप जिस दिन निकलती है तो वो बहुत अच्छा लगता है। अभी लाइट जैकेटें आई हैं, विंड ब्रेकर्स टाइप की, तो गुजारा करने वाली बात है। लेकिन बड़ी जैकेटें जो है तैयार हो रही हैं। तो चलें 2-4 कमेंट्स देख लेते हैं। मुबशर काज़मी साहब ने कहा है, मेरी ऐनक है कि नहीं है? यस, अभी नमाज पढ़ी थी तो ऐनक को मैंने ये जेब में डाल लिया था। यस, ऐनक है। इससे जो पहली वाली वीडियो थी उसके बारे में, लाइफ इन कनाडा के बारे में, भाई नेगेटिव कमेंट्स ना लिया करें, अच्छी बातें लें और करें। आई एग्री, मैं कोई नेगेटिव बात नहीं है, लेकिन कमेंट्स अगर किसी के होते हैं तो इट्स माई मॉरल ड्यूटी कि मैं उसका। और जो बहुत नेगेटिव या बहुत ख़राब किस्म के होते हैं वो बोल तो उसको यूट्यूब वैसे ही कुछ, क्योंकि मैंने कुछ वर्ड्स डाले हुए हैं, दोज आर कॉल्ड इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स और ब्लैक वर्ड्स, जिसमें हम लोगों की छोटी मोटी जो हमारे यहाँ जो गालियों का बड़ा शुद्ध इस्तेमाल होता है। कभी कभी भाई लोग जो हैं, अब तो बहुत ही ज़्यादा हम लोगों के अखलाकियात में, तो हम लोगों का दिवालिया, जहाँ बहुत सारी चीज़ों में हमारा दिवालिया निकला है, उसमें हमारे अखलाक का भी दिवालिया हुआ है। जो मैं यूट्यूब में जो कमेंट्स पढ़ता हूँ और जिस तरह की ये गलीज़ और जैसे कहते हैं ना कि बहुत ही बिलो द बेल्ट वाली जो कहानियाँ होती हैं, आई मीन दोज आर नॉट एक्सेप्टेबल। लेकिन अक्सर होती हैं जो कमेंट्स होते हैं जिनको आप लेके उसके ऊपर अपनी साइड क्लियर करना चाहिए आपको, और मैं कर देता हूँ। साजिद शाबिर साहब ने कहा है कि बर्बाद कर दिया लैंड माफिया ने, नाज़ाबाद को लालू खेत बना दिया। आई एग्री यार। क्या नाम है शबीर साहब, मैंने 70s का नाज़ाबाद देखा है। नाज़ाबाद नॉर्थ नाज़ाबाद तो खैर बहुत ही साफ़ सुथरा, बड़े बड़े प्लाट हुआ करते थे कि कनाल के, या बड़े प्लाट थे। लेकिन नाज़ाबाद की भी हालत बहुत अच्छी थी, पार्क वगैरह थे, सब कुछ था, सफाई का इंतज़ाम था, एक माहौल था। और वाकई उसके बाद जो फिर 80s के बाद जो एक कुछ पौधे ऐसे लगे, और उसको आप कुछ भी कह लें, वाकई अफसोस तो इस बात का होता है कि कचरों के अंबार लगे हुए हैं, और ब्लॉक टू ब्लॉक जो है कचरा ही कचरा है। मिन हौसल कौम तो हम वैसे साफ लोग नहीं हैं, कचरा जहाँ से उठाते हैं वहीं फेंक देते हैं। तो आई मीन क्या बोलूँ, ऊपर से ये शापर का ज़माना जब से आया, और फिर उसके बाद वो कोने में जो बदबुओं के ढेर, और एकदम बस अल्लाह हम सबको हिदायत दे। सैयद एफ रिजवी साहब ने उसी बारे में, गोल मार्केट के बारे में लिखा है कि बाकी इलाकों की तरह नाज़ाबाद भी तबाह हाल है, हर तरफ गंद और गलाजत की ढेर है। और आगे क्योंकि वो इंग्लिश में है, उर्दू लिखी हुई है, तो मेरे लिए जो इंग्लिश में उर्दू लिखी होती है रोमन, वो मेरे लिए पढ़ना सबसे मुश्किल होता है।
तो यस आई एग्री मैन, आई एग्री। काफ़ी हद तक गलाजत के ढेर हैं और एक अजीब लगता है कि यतीम शहर है। या अगर आप अफ्रीकन कंट्रीज़ की उनकी वीडियोस देखें तो इवन कई जो अफ्रीकन कंट्रीज़ उनके कई शहर बहुत साफ़ हैं उसके मुकाबले में जो हालत यहाँ मची हुई है, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है और फिर उसी हिसाब से प्रेशर है और तो उससे जो असरात वाज़े होने हैं आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें। आई एग्री विद यू ऑन दैट पार्ट। जेसी अब्रॉड ने कहा है वेरी गुड वीडियो सर, एक्सलेंट वीडियो एंड साउंड क्वालिटी। ये मेरी लाइफ इन कनाडा जो मैंने भी कल या परसों जो लोड की उस वीडियो के बारे में। उसके बाद है फ्री खालिस्तान। ये मैं इस तरह के जो है ये पॉलिटिकल किस्म के जो नाम हैं उनको मैं अवॉइड करता हूँ। फिर भी अस्सलाम वालेकुम सर, तो अब मुझे अंदाज़ा हो गया है कि जिन्होंने ये टैग बनाया है या नाम बनाया है वो कहाँ से हैं और क्या। तो मेरा ख्याल है कि मैं इस तरह के नामों का कोई फ़ायदा नहीं होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई कैन एक्सप्लेन टू यू। मैं नहीं कि मैं किसी दूसरे मुल्क की साइड ले रहा हूँ। जिससे मसाइल पैदा हो ना उसके ऊपर बात ही ना करें। जहाँ फ़ज़ाइल की बात हो वो बात करें, जहाँ फ़ायदा हो किसी को उसकी बात करें। तो इस तरह के छोटे छोटे नाम भी जो है ना कभी कभी परेशानी इकट्ठा करते हैं और कुछ नहीं है। तो अस्सलाम वालेकुम सर, यू आर रियली डूइंग अ ग्रेट वीडियो, थैंक यू भाई। स्टिल बिलीव यू आर क्वाइट अ पॉजिटिव पर्सन, रिस्पेक्ट यू सो मच सर, थैंक यू बीइंग कंसिडरिंग मी बीइंग ए पॉजिटिव पर्सन। दैट्स व्हाई मैंने आपके नाम के ऊपर, क्योंकि आई थिंक पॉजिटिव, आई एक्ट पॉजिटिव एंड आई बिलीव इन पॉजिटिविटी। तो थैंक यू जी फॉर कंसिडरिंग मी लाइक दैट। मोहम्मद बिलावल साहब ने कहा है एक रेस्टोरेंट के बारे में, जो मैंने रेस्टोरेंट, बल्कि मैं उधर ही जा भी रहा हूँ इस वक्त, क्योंकि आज इत्तेफाक से 2 इंटरेस्टेड बायर्स आए और आगे की भी, कल की भी 2 शोइंग सेट हो चुकी हैं। तो आई एम प्रीटी श्योर ये रुकेगा नहीं, अब इसके जाने का टाइम आ गया है। तो सर इसकी प्राइस 85,000 है जो लिस्टेड प्राइस है। लिस्टेड प्राइस हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में कहते हैं आस्किंग प्राइस, यहाँ भी इसको आस्किंग प्राइस कहते हैं। तो यकीनी बात है कोई पत्थर पे लकीर नहीं होती है। अच्छा, इस तरह के एक और 2-4 क्वेश्चन मेरे पास आए, अगर हम बिज़नेस ख़रीद लें तो क्या हमारी इमिग्रेशन हो जाएगी? नो। इस तरह कोई भी बिज़नेस जो है आप पहले से ख़रीद लें और उसके ऊपर आप बिज़नेस का इमिग्रेशन का सोचें तो देयर इज़ यस, एंटरप्रेन्योर वीज़े होते हैं, बिज़नेस वीज़े हैं, ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वो एक सर्टन कैटेगरीज़ हैं। तो उसमें ना सिर्फ इस चीज़ का कि ख्याल रखना है कि डेफिनेटली आपको इतनी इन्वेस्टमेंट करनी है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट आप यहाँ आने के बाद करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दैट वीज़ा। लेकिन ये कहना कि आप पहले कोई चीज़ ख़रीद लें फिर उसके बाद वीज़ा अप्लाई करें, तो देयर इज़ नो सच थिंग। तो फाइनल रेट की बारी में मैं चूँकि वीडियो के ऊपर हूँ या वैसे आपको कमेंट में भी जवाब अगर दूँ तो ऐसी निगोशिएबल है डेफिनेटली। एक ऑफ़र आई थी, लेकिन हमने यही कहा कि वो वी नीड लिटिल बिट मोर स्ट्रॉन्गर ऑफ़र, तो वी नीड अ बेटर ऑफ़र। तो अच्छा, यहाँ मकान के बारे में जिस तरह अक्सर लोग होता है वो पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं है, बल्कि वहाँ भी अब तो हर चीज़ प्रैक्टिकल इस सेंस में है। फर्स्ट ये अगर 9 लाख का मकान लगा हुआ है और आप कहेंगे जी मैं तो 8 लाख दूंगा या 8.5 दूंगा, तो ऐसा नहीं होता। जो भी प्राइस सेट की जाती है मार्केट के हिसाब से प्राइस सेट की जाती है, ऐसा नहीं होता कि बस उठा के बढ़ा दी लगा दी। तो कोई भी प्राइस अगर होती है तो वो क्लोज टू आस्किंग प्राइस होती है, जो तय होती है या जिसके ऊपर ऑफ़र आती है। अगर सप्लाई एंड डिमांड का चक्कर होता है, जिस तरह इस वक्त है, मकानों के मामले में सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो मोस्टली मकान जो है वो ओवर द आस्किंग प्राइस ही जाते हैं। तो सेम थिंग ये 85 पे लिस्ट हुआ है। मोहम्मद बिलावल साहब ने अपनी काफ़ी सारी वो बताई है कि वो किस तरह 2 महीने से वो टर्की में हैं और वो अब आना चाहते हैं कनाडा, और वो
आपकी जो क्वेश्चन है वो ये है, तो सर इसके लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप एंटरप्रेन्योर क्लास में आते हैं तो एंटरप्रेन्योर क्लास की एक सर्टन रिक्वायरमेंट्स हैं डिफरेंट सिटीज़ के अंदर, आई मीन डिफरेंट प्रोविंसेस में। इसी तरह सेल्फ एम्प्लॉयड वीज़ेज़ हैं, इसी तरह बिजनेस वीज़ा हैं, एंटरप्रेन्योर वीज़ाज़ हैं। अगर आप इन क्लासेस में आना चाहते हैं तो आप कैनेडा मेरी ज़बान पे कभी कभी बोलते हुए लड़खड़ाती है, canada.ca पे आप जाके या गूगल आप करें एंटरप्रेन्योर वीज़ा, सेल्फ एम्प्लॉयड वीज़ा फॉर कनाडा और बिजनेस वीज़ा फॉर कनाडा। तो उस कैटेगरी के अंदर जो मैं इतनी देर में यहाँ आपको समझाऊंगा या बताऊंगा उससे कहीं ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन थ्रू गूगल मिल जाएगी। तो एक तो ये हो गया। बिगर स्माइल ने कहा है कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, क्यों कनाडा में काम करते हैं और क्यों आपकी कैरियर इतनी कामयाब है। मेरी हिंदी उर्दू अच्छी नहीं, इंग्लिश सब टाइटल प्रोवाइड किया करें यार। सर इंग्लिश सब टाइटल जो है इट्स अ जॉब, इट टेक्स टाइम। एक वीडियो ही बना के चलें, ये तो राह चलते वीडियो बन रही है, इसकी एडिटिंग और ये वो, उसमें भी 2 घंटे लग जाते हैं। तो आई हैव लॉट्स अदर कमिटमेंट्स टू डू, तो उसकी वजह से सब टाइटल वाली बात तो ये होगी। मैं क्यों इतना कामयाब हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। कामयाबी कहना ठीक है, काम चल रहा है, मालिक का एहसान है। रिटायरमेंट फेज में हूँ। कनाडा में क्यों काम करते हैं, ये इट्स अ वेरी टफ क्वेश्चन। कौन है जो कनाडा में नहीं आना चाहता मेरे भाई। तो कासिम ख्वाजा साहब ने कहा, कैन यू डू अ वीडियो अबाउट योर लाइफ, यूथ लाइफ, लर्निंग, फ्यूचर प्लान्स। बॉस फ्यूचर प्लान्स तो कुछ नहीं है, 1.25 साल 1.5 साल रह गया रिटायरमेंट में। ओल्ड एज बेनिफिट्स यहाँ पर शुरू हो जाएंगे, उम्मीद है। क्या काम कर रहे हैं, आई एम अ रियल्टर और लाइसेंस रियल्टर। 35 साल रेस्टोरेंट्स किए हैं, बाय एंड सेल मोस्ट ऑफ द टाइम। कुछ प्रॉपर्टीज़ का काम किया बाय एंड सेल, लेकिन वो पर्सनल की हद तक। फ्यूचर प्लान कुछ भी नहीं है। 1.5-2 साल बाद तो अभी पार्शियल रिटायरमेंट है, मैं अपने आप को पार्शियल रिटायर कहता हूँ। तो और 1.5-2 साल बाद जो है ये ख्वाहिश है कि दुनिया घूमी जाए, इसमें इंडिया खसूसी तौर पे और दूसरे बहुत सारे मुल्क है। चले व्यूअर, मैं आ गया हूँ यहाँ पर और चलें मैं इसको ख़त्म ही कर देता हूँ। हाँ, तो कैन यू डू अ वीडियो अबाउट योर लाइफ, लर्निंग की हद तक ये है कि मैंने डिग्री की वहाँ से, क्या नाम है, पाकिस्तान से। उसके बाद शिकागो में आके पढ़ा और लेकिन वहाँ भी मेरा बाय एंड सेल रेस्टोरेंट्स का काम था। और यहाँ भी चले मैं यहाँ से देख रहा हूँ दुकान के अंदर, और सामने की दुकान है, क्लाइंट्स खड़े हुए हैं, बायर्स, डिस्कशन चल रही है मेरे, जिनको मैंने लिस्ट जिनका रेस्टोरेंट है। तो चलें मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट।